हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LNJE। माई सेल्फ अविनेश सैनी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। अक्सर स्टूडेंट्स को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये वर्चुअल, रियल, ऑब्जेक्ट, इमेज क्या होते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो आज आपको इन सब सवालों का जवाब मिलने वाला है और आज के बाद आपकी ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है, रियल कब होता है, वर्चुअल कब होती है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं और उस वर्ड का नाम है इवेंट। फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग इवेंट कि इवेंट क्या होता है। ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट और इमेज को समझाने के लिए ये मैंने खुद से क्रिएट किया है कि अगर हम इवेंट के फॉर्म में समझेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इवेंट का मतलब है whenever a light ray changes its direction, that phenomena is called an event। जब भी कोई लाइट रे अपने डायरेक्शन से डेविएट होगा, सीधा जा रहा है, डेविएट हो गया, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं और ये चीज आपके नोट्स में आनी चाहिए। whenever a light ray changes its direction, the process is called an event। अब देखो, अगर बहुत सारी लाइट रे हैं, उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तो डायरेक्शन चेंज करने के पहले वो कहीं से आए होंगे और डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो कहीं पर जाएंगे। तो डायरेक्शन चेंज करने के पहले वो जहां पर मिल रहे थे, जहां से आ रहे थे या आते हुए अपीयर हो रहे थे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो जहां पर मिलेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एन इमेज। दैट मीन्स एवरी इवेंट हैज एन ऑब्जेक्ट एंड एन इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इट्स अ पॉइंट where light rays meet or appear to meet before an event। इवेंट होने के पहले लाइट रे जहां मिले होंगे या मिलते हुए अपीयर होंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एन इवेंट। अच्छा, साथ साथ ये भी जान लो इवेंट कितने हो सकते हैं। यहां पर ऑप्टिक्स में क्या क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है या फिर रिफ्रैक्शन हो सकता है, और तो कुछ होता नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम केवल यही पढ़ते हैं। और इमेज क्या होगा? व्हाट इज इमेज? इमेज भी एक पॉइंट है। इट्स अ पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट और appear to meet after an event। इवेंट होने के बाद जहां लाइट रे मिलेंगे या मिलते हुए अपीयर होंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एन इमेज। अगर वो एक्चुअली मिलेंगे तो रियल इमेज, मिलते हुए अपीयर होंगे तो वर्चुअल इमेज। सिमिलरली, अगर एक्चुअली मिले होंगे इवेंट होने के पहले, इफ दे एक्चुअली मीट देन इट इज a real object, if they appear to meet then it is virtual object। अगर ये तीन पॉइंट्स आपको याद रहे तो अभी आप देखेंगे रियल, वर्चुअल, इमेज, ऑब्जेक्ट आप ऐसे खटाखट सॉल्व कर देंगे। सबसे पहली बात, इवेंट मीन्स जब भी लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा? कितने इवेंट हुए। अगर लाइट रे ने एक क्वेश्चन में 3 बार डायरेक्शन चेंज किया है तो याद रखो उस क्वेश्चन में 3 ही ऑब्जेक्ट होंगे और 3 ही इमेज होंगी। अगर एक बार चेंज किया है तो एक ऑब्जेक्ट होगा और एक इमेज होगी। इवेंट होने के पहले जहां रे मिले होंगे या मिलते अपीयर होंगे वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक्चुअली मिले तो रियल ऑब्जेक्ट, मिलते अपीयर होते वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इवेंट होने के बाद जहां मिलेंगे वो इमेज कहलाएगा। एक्चुअली मिले रियल इमेज, मिलते हुए अपीयर हुए तो वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज कैसे आएगा। तो देखो, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
अभी यहां पर मैंने RO लिखा हुआ है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसा ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जा रही हैं और मिरर पर रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर पीछे की तरफ आएंगी। तो इस प्रोसेस में इवेंट क्या है? व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज रिफ्लेक्शन। इवेंट होने के पहले लाइट रे कहां से आ रही है? ओ से आ रही है। ओ पर मिल रही है ना, एक्चुअली मिल रही है, इसलिए ओ क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। ओ इज रियल ऑब्जेक्ट। इवेंट होने के पहले लाइट रे ओ पर एक्चुअली मिली है, सो ओ इज रियल ऑब्जेक्ट। या आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, इवेंट होने के पहले अगर लाइट रे डाइवर्जिंग है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होगा। इवेंट होने के पहले अगर लाइट रे डाइवर्जिंग है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होगा। यह पॉइंट आपके नोट्स में होना चाहिए। अब देखो, इवेंट होने के बाद क्या होगा? लाइट रेस फिर से डाइवर्ज हो गई, तो क्या इवेंट होने के बाद ये आगे मिल पाएंगी? नहीं मिलेंगी। तो कहां मिलेंगी? इनको मैंने एक्सटेंड किया और पीछे इस पॉइंट पर मुझे मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने कह दिया आई। तो इवेंट होने के बाद वो जहां मिलते हुए अपीयर हो रहे हैं, दैट इज एन इमेज। कैसा इमेज हुआ? इट इज वर्चुअल इमेज। इवेंट होने के पहले जहां मिले थे वो रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्चुअल मिले थे। इवेंट होने के बाद वो सेपरेट होते जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो पीछे बढ़ाने पर जहां मिले वो वर्चुअल इमेज है। ऐसे याद रख सकते हो। या फिर आप ये याद रखोगे, अगर इवेंट होने के पहले भी रे डाइवर्जिंग है, इवेंट होने के बाद भी रे डाइवर्जिंग है। इवेंट होने के पहले डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट, इवेंट होने के बाद डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल इमेज। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये लाइट रेज हैं, कहीं से आ रही हैं और इस ओ पॉइंट पर मिल जाएंगी। अब हमने क्या किया? बीच में एक मिरर रख दिया। क्या वो मिरर उन लाइट रेज को उस ओ पॉइंट पर जहां पहले मिलने वाली थी वहां मिलने देगा? नहीं, रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ गई। तो इवेंट कौन सा हुआ? द इवेंट इज रिफ्लेक्शन। हियर इवेंट इज टेकिंग प्लेस। इवेंट होने के पहले इवेंट ना हुआ होता तो लाइट रे कहां मिलती? ओ पर। एक्चुअली मिली या मिलती हुई अपीयर हो रही है? मिलती हुई अपीयर हो रही है, इसलिए क्या बना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इवेंट होने के बाद लाइट रे मिलती हुई अपीयर हो रही है या एक्चुअली मिल रही है? एक्चुअली मिल रही है, तो ये क्या बन गई? रियल इमेज। एक और फॉर्म में याद रख सकते हो, अगर इवेंट होने के पहले लाइट रे कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इवेंट होने के बाद भी कन्वर्जिंग है तो इमेज रियल होगी। राइट? बिफोर इवेंट अगर रेज डाइवर्ज करती हैं तो क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट। अगर बिफोर इवेंट रे कन्वर्ज होती हैं तो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आफ्टर इवेंट, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आफ्टर इवेंट लाइट रेज अगर कन्वर्ज होती हैं तो रियल इमेज, डाइवर्ज होती हैं तो वर्चुअल इमेज। देखो, जिस केस में रियल ऑब्जेक्ट था उस केस में इमेज वर्चुअल है, और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज वहां पर रियल है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला भी याद रख सकते हो। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला ही आपको याद रखना चाहिए, बस इवेंट ध्यान रखनी है कि इवेंट होने के पहले या इवेंट होने के बाद और कैसा इवेंट हुआ। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है और लाइट रेज ऐसे ऊपर से आ रही है। कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही है, डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग लाइट रेज आ रही हैं और ऊपर मान लीजिए एयर है और नीचे सपोज वाटर है। सो लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। कौन सा इवेंट होगा? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? हियर रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। रिफ्रैक्शन होगा, और ये रिफ्रैक्शन जब होगा तो आप देखिए लाइट रेज नॉर्मल से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी। इन लाइट रे को अगर हम सीधा लेकर आते तो ये पॉइंट ए पर मिलने वाली थी, लेकिन डाइवर्ज होने के कारण वो कहां मिली? बी पर। अब बताओ, इवेंट ना हुआ होता, अगर लाइट रेज डाइवर्ज ना हुई होती, तो ये जो डॉटेड पाथ मैंने यहां पर दिखाया, ब्रोकन लाइन, ये ब्रोकन लाइन, इवेंट होने के पहले वो कहां मिलते? ए पर। और इवेंट होने के पहले रे कन्वर्जिंग है, इवेंट होने के बाद भी कन्वर्जिंग है,
तो इवेंट होने के पहले अगर कन्वर्ज होता है तो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, वर्चुअल, और इवेंट होने के बाद अगर कन्वर्ज होता है तो इमेज कैसी हुई, रियल। तो ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड इमेज इज रियल। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक लेंस रखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कौन सा लेंस है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा। इसके सामने यहां ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, इससे लाइट रेज जा रही हैं, लाइट रेज गई, इसने कन्वर्ज किया और बी पर ले आया। इवेंट कौन सा हुआ, इस लेंस L1 पर, इस लेंस को मैं मान लेता हूं L, यहां पर एक इवेंट हुआ है। ये कौन सा इवेंट है, इट इज रिफ्रैक्शन। इवेंट होने के पहले लाइट रेज कैसी हैं, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, लाइट रेज आर डाइवर्जिंग। सो फॉर दिस इवेंट, फॉर दिस लेंस, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए और वो कैसा है, रियल। फॉर दिस लेंस इमेज क्या है, इमेज इज बी, कैसी है, रियल या वर्चुअल। इवेंट होने के बाद अगर लाइट रे कन्वर्ज हो गई तो हमेशा रियल इमेज बनेगी, इमेज इज ऑल्सो रियल। अब ये लाइट रेज आगे जा रही हैं, आगे कहीं तक भी जा सकती हैं, लेकिन मैंने क्या किया, सामने एक प्लेन मिरर रख दिया। दूसरा इवेंट होगा मिरर वाला इवेंट, मिरर क्या करेगा, लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब बताओ मिरर को क्या लग रहा है, लाइट रे कहां से आ रही है, लाइट रे आ रही है बी से। और अगर ये इवेंट ना हुआ होता तो लाइट रेज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, मिरर को क्या लग रहा है, लाइट रेज कैसी आ रही है, डाइवर्जिंग। तो मिरर के लिए डाइवर्जिंग रे हैं, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ, बी, और कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, रियल ऑब्जेक्ट। और इवेंट होने के बाद इसने फिर से डाइवर्ज कर दिया रे को, तो फाइनली वो रे पीछे बढ़ाने पर यहां मिलती हुई अपीयर होंगी, तो सी क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ए फॉर मिरर, मिरर के लिए ए क्या है, कुछ भी नहीं है, मिरर को पता ही नहीं कि ए पर कुछ है भी। मिरर तो केवल ये जानता है कि मेरे पास आने के जस्ट पहले रे कहां मिली, इवेंट होने के जस्ट पहले की बात है, उसके पहले कितनी बार मिल चुकी है वो कोई लेना देना नहीं है। व्हेन इवेंट इज टेकिंग प्लेस, जस्ट बिफोर दैट लाइट रेज आर डाइवर्जिंग। अदरवाइज आपको एक कंफ्यूजन आ सकता था, सर यहां कन्वर्जिंग भी तो है, तो इनसे मिरर का कोई लेना देना नहीं है। मिरर पर जो इवेंट हो रहा है उस इवेंट के जस्ट पहले लाइट रे अगर डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और इवेंट होने के बाद डाइवर्जिंग है तो इमेज वर्चुअल होगी। क्लियर, ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगेन मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया है, कन्वर्जिंग लेंस पर लाइट रेज गई और वहां बी पर मिल गई। इस लेंस को मैं मान लेता हूं ये लेंस है L1। सो L1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए, और कैसा है, रियल। क्यों है रियल, क्योंकि यहां जो इवेंट हुआ, इवेंट मतलब रे ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, चेंज करने के पहले रे डाइवर्जिंग है, डायरेक्शन चेंज करने के बाद रे कन्वर्जिंग है। तो इस लेंस के लिए इमेज क्या हुआ, बी, और कैसा हुआ, रियल। अब मैं क्या किया, बीच में एक और लेंस रख दिया। ये लेंस आप जानते हो कॉनकेव लेंस है, डाइवर्ज करता है रे को। अब आप देख रहे हो जो रे पहले डार्क थी, जो बी पर मिल रही थी, इस लेंस के रखते उसको मैंने ब्रोकन लाइन से दिखाया। इन लाइन को ब्रोकन किसने किया, लेंस L1 ने या लेंस L2 ने? L2 ने उनको ब्रोकन बनाया, वो इसको वहां नहीं पहुंचने दे रहा है। L2 को क्या लग रहा है, यहां जो सेकंड इवेंट हुआ है, अगर ये इवेंट नहीं हुआ होता, मतलब इवेंट होने के पहले रे कैसी आ रही थी, कन्वर्जिंग आ रही थी, इसलिए। और इस इवेंट के होने के पहले अगर ये इवेंट ना होता तो रे कहां मिलती, बी पर। अब वो बी पर मिल रही है या बी पर मिलती हुई अपीयर हो रही है, बी पर मिलती हुई अपीयर हो रही है। सो L2 के लिए बी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और लाइट रे क्योंकि कन्वर्ज होती आ रही है, लेंस को यूं लग रहा है कि मेरे ऊपर लाइट रे कन्वर्जिंग है, और जब भी इवेंट होने के पहले लाइट रे कन्वर्जिंग होती है तो वो कैसा ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्चुअल। और फिर लाइट रेज को इसने डाइवर्ज कर दिया। इवेंट होने के बाद लाइट रे डाइवर्ज हो गई हैं, अगर इवेंट होने के बाद लाइट रे डाइवर्ज हो जाएं तो इमेज भी वर्चुअल होती है। सो देखो ये पीछे बढ़ाने पर मिलती अपीयर होंगी, सी इसके लिए क्या बन गया, वर्चुअल इमेज। एक इवेंट की इमेज दूसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट हो सकती है,
जैसे लेंस L1 की बनाई हुई रियल इमेज लेंस L2 के लिए क्या बन गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि L2 के लिए ए क्या है, L2 के लिए ए कुछ नहीं है, वो इवेंट होने के जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात होती है। उसके पहले कितनी बार इवेंट हो चुका है उनसे कोई मतलब नहीं है। अब हमने सामने एक मिरर रख दिया, इस मिरर के पास एक और इवेंट होगा, थर्ड इवेंट होगा। इसी पॉइंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। आपको अभी तक ये पता चल गया होगा मिरर को क्या लग रहा है, रे कहां से आ रही है, सी से, और आपको दिख रहा है सर सी पर तो ब्रोकन लाइन है, तो मिरर के लिए सी ऑब्जेक्ट है, और आप तुरंत कह देते हो क्लास में सर ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, वर्चुअल नहीं है। इस मिरर के लिए अभी मैंने बताया इवेंट यहां पर जो हुआ, ये जो थर्ड इवेंट हुआ है मिरर एम पर, इवेंट होने के पहले लाइट रे कैसी आ रही हैं, डाइवर्ज होती आ रही हैं, और अगर इवेंट होने के पहले रे डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल। तो ये जो L2 ने वर्चुअल इमेज बनाई है वो दूसरे के लिए रियल ऑब्जेक्ट हो गया। और अभी देखो जो ए ने लेंस L1 ने रियल इमेज बनाई थी वो L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया था। तो एक की रियल इमेज दूसरे का रियल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, एक की रियल इमेज दूसरे का वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अगर आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला पॉइंट याद है और इवेंट आप जानते हैं तो कभी इसमें नहीं अटकोगे। अब देखो वहां इवेंट हुआ, लाइटें रिफ्लेक्ट हो गई, इवेंट होने के बाद कैसी हो गई, डाइवर्जिंग। इवेंट होने के बाद डाइवर्जिंग तो इमेज बनी डी पर, और कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 केवल 4 पॉइंट्स हैं। इवेंट कितने हुए, 3, तो 3 ही ऑब्जेक्ट होने चाहिए और 3 ही इमेज होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में डाउट आएगा सर यहां तो 6 पॉइंट होने चाहिए थे, लेकिन 4 ही हैं, पर ऑब्जेक्ट और इमेज 3 ही है। ध्यान से देखो ऊपर, जो ए के लिए ऑब्जेक्ट था और बी इमेज L1 के लिए ऑब्जेक्ट ए था, इमेज बी थी, और जो बी था वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट बन गया और इमेज बन गई सी। तो अगर ऊपर वाली लाइन में देखो तो 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 ही इमेज है। जितनी बार लाइट रे मुड़ेगी, जितनी बार लाइट रे अपने पाथ से मुड़ेगी, डेविएट होगी, उतने ही ऑब्जेक्ट होंगे, उतनी ही इमेज होंगी। मीन्स जितने इवेंट होंगे उतने ही ऑब्जेक्ट, उतनी ही इमेजेस। हर इवेंट का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, हर इवेंट का अपना एक इमेज होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इस मिरर के लिए बी क्या है, कुछ नहीं है, उसे नहीं पता बी है भी या नहीं, उसे तो केवल ये पता है मेरे पास लाइट रे सी से आ रही हैं तो सी है, और सी से डाइवर्ज होती आ रही है तो सी रियल है मेरे लिए, और फिर मैंने रे को डाइवर्ज कर दिया, अब मैंने बना दी वर्चुअल इमेज। कोई आपसे कहे कि इस लेंस L1 के लिए डी क्या है, कुछ नहीं है, उसे क्या पता, उसने तो लाइट रे को बी पर भेजा था, उसके लिए बी रियल इमेज। सो आई होप कि अब आपको रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। आपको केवल याद रखना है इवेंट क्या होता है, इवेंट होने के पहले और इवेंट होने के बाद। इवेंट होने के पहले रे डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट, इवेंट होने के पहले रे कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इवेंट होने के बाद लाइट रे डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल इमेज, इवेंट होने के बाद लाइट रे कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज। सो आई होप दिस पॉइंट इज very much crystal clear to you now. Thank you very much.